सबसे पहले मैं मुअज़्ज़िज़ साहबी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन और सिविल सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए और इस मसला पर हमारे दर्द में शरीक हुए। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, पंजगूर के अवाम का वाहिद ज़रिया माश ईरान बॉर्डर है। यही बॉर्डर पंजगूर के हज़ारों ख़ानदानों के लिए रोज़गार, ज़िंदगी और उम्मीद का वाहिद सहारा है। लोग यहाँ मज़दूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालिया हुकूमत की इक़दामात ने इस कमज़ोर और बेबस और फंसे हुए तबके के लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। गाड़ियों की लिस्ट में कमी पंजगूर के अवाम के साथ संगीन ज़्यादती है। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, हम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रोज़ाना 250 गाड़ियों की लिस्ट जारी की जाती थी, जिससे मज़दूर तबका किसी हद तक अपना गुज़र बसर कर लेता था। मगर अब अचानक गाड़ियों की तादाद को घटाकर सिर्फ 60 गाड़ियां कर दिया गया है, जो कि पंजगूर के अवाम के साथ कुली ज़्यादती और जुल्म के मुतरादिफ है। अगर रोज़ाना सिर्फ 60 गाड़ियों को गुज़रने की इजाज़त होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक मज़दूर की बारी 250 दिन बाद आएगा। सोचने की बात यह है कि क्या कोई गरीब मेहनतकश अपने घर का चूल्हा 250 दिन बाद आने वाली बारी से चला सकता है? मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, पहले ही हफ्ते में 2 दिन बॉर्डर की छुट्टी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा कर रखी है। अब रोज़ाना की लिस्ट में कमी ने सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया है। ये फैसला सिर्फ गैर मुनसिफाना है, बल्कि इंसानी वक़ार की भी तौहीन है। हम मुतालिबा करते हैं पुरानी लिस्ट बहाल की जाए, या कि कम से कम रोज़ाना 250 गाड़ियों का कोटा बहाल किया जाए, ताकि अवाम भूख से बच सकें। और दूसरा संगीन मसला नई वेरिफिकेशन का है, जो बग़ैर किसी मशावरत के साथ शुरू किया गया है। सवाल ये है कि इस वेरिफिकेशन के अमल में पंजगूर के अवाम, मज़दूर तंजीमों, उलमाए किराम, सियासी जमायतों या ज़िला इंतज़ामिया से किसने मशवरा किया है? कानून के मुताबिक ऐसे मामलात ज़िला इंतज़ामिया के दायरे अख्तियार में आते हैं, मगर हेडक्वार्टर रायपल पंजगूर ने बग़ैर किसी अवामी मुशावरत के ये अमल शुरू करके कानूनी दायरा तजावुज़ किया है। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, पहली वेरिफिकेशन नहीं है। अब तक 3 मरतबा वेरिफिकेशन हो चुकी है। नंबर 1, पहली मरतबा इंतज़ामिया बशमूल एफसी के सरबराही में। नंबर 2, तीसरी मरतबा हेडक्वार्टर पंजगूर रायपल के निगरानी में। अब चौथी मरतबा वही अमल दोहराना अवाम के साथ मजाक है। अगर पिछली वेरिफिकेशन नाकाफ़ी थी तो इसकी ज़िम्मेदारी अवाम पर नहीं, बल्कि मुतल्लिका इदारों पर आयद होती है। गुज़िश्ता वेरिफिकेशन में बुज़ुर्गों, माज़ूरों, बीमारों और मोतबरीन को लंबे फासले तय करके पेश होना पड़ा और सैकड़ों लोगों के स्टिकर बग़ैर जवाज़ बिला कर दिए गए। फिर वही तरीक़ाकार दोहराया जा रहा है। ये अवामी इस्तेहाल के मुतरादिफ है। नई ई टैग और दरख्वास्तें का इबहाम अवाम को क्या कहा गया है कि न्यू ई टैग के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं। सवाल ये है कि अगर कोई नया क्रॉसिंग पॉइंट खोलने या नौबत लिस्ट बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ तो फिर हज़ारों गरीबों से दरख्वास्तें लेना क्यों?
क्या ये अवाम को गुमराह करने का एक नया हरबा नहीं है? हमारी मुत्तफ़िका तजावीज़ और मुतालिबात हम पंजगूर के अवाम और तमाम तंजीमें दर्जा झेल नुकात के ज़रिए हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं। नंबर 1, रोज़ाना गाड़ियों की तादाद में कमी को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कम से कम 250 गाड़ियाँ रोज़ाना बहाल की जाए। हफ्ते में 2 दिन की गैर ज़रूरी छुट्टी ख़त्म की जाए ताकि अवाम के रोज़गार का तसलसल बरकरार रहे। वेरिफिकेशन का अमल नादरा के ज़रिए किया जाए। पूरे स्टिकर लिस्ट बमाए डेटा नादरा के हवाले की जाए। नादरा खुद जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही करे और मुस्तरद शुदा लिस्ट अवाम के सामने पेश की जाए ताकि लोग अपनी इस्लाह कर सकें। नंबर 3, शनाख्ती कार्ड या स्टिकर कब्जे में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़िला इंतज़ामिया नोटिफिकेशन जारी करे ताकि हर दावेदार अपने सबूत के साथ सामने आए। जो लोग ज़बरदस्ती दूसरों के शनाख्ती कार्ड या स्टिकर अपने पास रखते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, न्यू ई टैग इस वक्त तक जारी न की जाए जब तक नौबत लिस्ट बढ़ा नहीं दी जाती है या नया क्रॉसिंग पॉइंट नहीं खोला जाता। हमारी आवाज़ किसी इंतशार या तसादुम के लिए नहीं बल्कि इंसाफ, रोज़गार और इंसानी वक़ार के लिए है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पंजगूर के अवाम को इनका हक दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोटी, दवाई और इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल कर सकें। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम ये वाज़ेह करना और दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि ख़वातीन के नाम पर जारी होने वाले ई टैग्स की फिजिकल वेरिफिकेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजगूर के सरजमीन हमेशा से गैरत, इज़्ज़त और कबायली रिवाज से अमीन रही है। ये वो धरती है जहां औरत को माँ, बहन और बेटी की मुकद्दस रिश्तों में देखा जाता है। लिहाजा इनके नाम जारी ई टैग्स इनके सरपरस्तों, शौहरों या वालिदैन के ज़रिए वेरीफाई की जाए। मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, हमें उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IGPC साउथ, कमिश्नर मकुरान डिवीज़न, पंजगूर सेक्टर कमांडर, पंजगूर राइफल और डिप्टी कमिश्नर पंजगूर सूरत हाल की पूरी नोटिस लेंगे, अवाम मुश्किलात को समझेंगे और एक मुनसिफाना हल सामने लाएंगे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये ऐलान करते हैं कि अगर बॉर्डर लिस्ट को आज तादाद में बहाल नहीं किया गया तो अगले हफ्ते हम शदीद एहतजाज का ऐलान किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और सूबाई हुकूमत पर आयद होगी।